दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा कार्तिक की चोट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। नायरा कहती है कार्तिक मैं अभी बाहर जा रही हूँ। कार्तिक कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों बाहर जाना चाहती हो। तभी नायरा कहती है सब मेरे वजह से हुआ है। लेकिन कार्तिक कहता है नायरा तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो। लेकिन नायरा कहती है कि कार्तिक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तभी कार्तिक कहता है नायरा क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तो आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तो तुम ऐसी फालतू बातें क्यों कर रही हो। लेकिन नायरा कहती है अगर घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है और तुम्हें इतनी गहरी चोटें मेरी वजह से आई हैं, तो घर वाले तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। इसीलिए इससे अच्छा यही है कि मैं घर से चली जाऊं। लेकिन कार्तिक नायरा को बहुत ही ज्यादा समझाता है। कार्तिक नायरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर जावेरी की वजह से घर छोड़कर जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मिस्टर जावेरी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं लगा रहा हूँ तो मिस्टर जावेरी तुम्हारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकता है। तभी क्या होता है कि नायरा और कार्तिक में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। तभी सिंघानिया परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। तभी नायरा की दादी नायरा से कहती है बेटा क्या तुम पागल हो गई हो जो इतना बड़ा कदम उठा रही हो। लेकिन नायरा कहती है नहीं दादी मैं बहुत ही बड़ी जुल्मी हूँ, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। तभी क्या होता है कि नायरा किसी की बात नहीं सुनती है और घर से भागने लगती है। वहीं नक्श भी नायरा के पीछे पीछे भागता है। वहीं कार्तिक व्हील चेयर पर होता है और वो धीरे धीरे अपने पैरों पर उठने की कोशिश करता है। वहीं कारब देख रहा होता है और वो अपने पापा से कहता है स्ट्रॉन्ग पापा उठ जाइए पापा। जैसे ही कार्तिक उठ जाता है तभी कारब बहुत तेजी से चिल्ला उठता है कि पापा उठ गए, पापा उठ गए। जैसे ही नायरा घर से बाहर पैर रख रही होती है तभी कारब की आवाज सुनकर नायरा वापस लौट जाती है और कार्तिक को ठीक देखकर उसे गले लगा लेती है और कार्तिक से कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी कार्तिक कहता है नायरा आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगी। तभी नायरा कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। वहीं सिंघानिया परिवार के ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दोस्तों आप देखेंगे कि शिवानी वकील घबराते हुए नायरा के पास आती है और नायरा को एक पेपर पकड़ा देती है। जब नायरा वो पेपर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है केस किसने वापस लिया है। तभी पीछे से त्रिशा घबराते हुए बोल पड़ती है कि दी ये केस मैंने वापस लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी केस की वजह से आपकी फैमिली में दरार पड़ जाए। जब नायरा उस पेपर को पढ़ रही होती है तो उसमें लिखा ये होता है कि लव कुश और मिस्टर जावेरी ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया होता है, बल्कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही होती है, इसीलिए केस मैं वापस ले रही हूँ। लेकिन नायरा त्रिशा से कहती है त्रिशा मैंने तुमसे वादा किया था कि हम मरते दम तक इस केस को लड़ेंगे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिखाया, तुमने ये केस वापस क्यों ले लिया। तभी त्रिशा रोती हुई बोलती है कि नहीं दी इसके सिवा मेरे पास कोई चांस नहीं था और ये ही मुझे सही लगा। वहीं आप देखेंगे कि मिस्टर जावेरी बहुत ही खूबसूरत पौधे गोयनका हाउस में रखवाती हैं। जब घर के सभी लोग देखते हैं कि ये सब किसने किया है तो मिस्टर जावेरी घर के अंदर और पौधे लेकर आ रहे होते हैं और गोयनका परिवार को शुभकामनाएं दे रहा होता है। और मिस्टर जावेरी कहता है कि आप सबको खुश होना चाहिए कि लव कुश और मेरा बेटा अभिषेक आजाद हो गए हैं। यह खबर सुनकर गोयनका परिवार काफी खुश हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।